अच्छा समय आने के 11 शुभ संकेत। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अच्छा समय आने से पहले हमें कुछ संकेत मिलते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार तो ऐसा समय जरूर आता है जब उसे सब जगह से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। समय तो एक चक्र है, वह घूमता रहता है, और जिनका बुरा समय आता है ना, उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। यह सब समय के चक्र के कारण ही होता है। दोस्तों, समय से बलवान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा बनती हुई तो अवश्य ही देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है ना, तो ऐसे बड़े बदलाव से पहले हमें ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसी संकेत प्राप्त होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारा अच्छा समय आने वाला है, कि आपके आने वाले समय में ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो दोस्तों, लिए देरी न करते हुए जानेंगे उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान हमें अच्छा समय आने से पहले देते हैं। दोस्तों, आगे संकेत को जानने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ कर विनती है कि एक वह वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास वाली बेल आइकन को दबाकर और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखना। दोस्तों, नंबर पहला संकेत है कि हमारी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। दोस्तों, बात यह है कि सुबह 3 से 5 के बीच में हमारी नींद खुल रही है तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। जैसे कि दोस्तों, वैसे तो आप लेट उठते हो, सुबह 6-5 उठती हूँ, लेकिन अचानक से आपकी नींद 3 से 5 के बीच में खुलना शुरू हो जाए तो समझ लेना ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। यानी कि आपके जीवन की योग्य राह में मिलने वाली संकेत ईश्वर आपको दे रहे हैं। इसीलिए आपको पहले ही जग जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। दोस्तों, नंबर 2, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि क्या होता है कि हमारा मन अचानक से ही खुश होने को करता है और हमारा मन अंदर ही अंदर खुश होने लगता है। इसका मतलब आपको यह समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपसे आपकी भलाई के लिए आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है ना, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में भी बहुत जल्दी खुशी के पल देने वाले हैं। दोस्तों, खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपके जीवन में आपने देखा था ना, वह सब दुख समाप्त होने वाला है। बहुत जल्द आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। दोस्तों, नंबर 3, दोस्तों, जैसे कि आपके द्वार पर अचानक से वह माता का आगमन होना। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है, गौ माता आपके द्वार पर आपके जोर जोर से चिल्लाती है या आपसे भोजन के लिए गुहार लगाती है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि गौ माता आपको बहुत ही शुभ संकेत देने को आई है। अगर आपके घर में पशु पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं तो दोस्तों, यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके घर में या आपके आसपास में पक्षियों की चरचाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आपके घर के आसपास पंछी अपना डेरा डाल रहे हैं और आपके घर के आसपास या आपके घर में आकर पक्षी अंडा दे रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपके जीवन में बहुत ही जल्दी सकारात्मक बदलाव आने वाला है। दोस्तों, नंबर 3, घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशु में ईश्वर का आवास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुराने लग जाते हैं या आपको देखकर कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं, तो यह एक संकेत है कि आपके जीवन में बहुत ही जल्दी सकारात्मक चीज होने वाली है। आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। दोस्तों, 5, स्वप्न में मित्रों का सुनाई देना। अगर आपको स्वप्न में मंत्र सुनाई दे रहे हैं, जैसे कि राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर मंत्र की सुगंध सुनाई दे तो यह भी बहुत ही सकारात्मक बात होती है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। यदि सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंकर, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे रहे हैं, तो यह धन प्राप्ति का बहुत बड़ा बड़ा संकेत है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 5वें संकेत की ओर, कर्जवान होना। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि आप कर्जवान थे, आपके सर पर बहुत सारा कर्जा था, आप कर्ज में डूब चुके थे। लेकिन दोस्तों, फिर आपको अचानक से कर्ज की मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, तो ईश्वर यह सकारात्मक संकेत देते हैं
कि अब आपको कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है या पैसों का जो भी लेन देन में आपके पैसे फंस गए थे, आपके पक्ष में कोई फैसला नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब यह है कि अब आपके पैसे भी मिल जाएंगे और आपके पक्ष में फैसला आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जीवन के लिए यह संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन के अलग अलग स्रोत बना भी ईश्वर का ही एक संकेत होता है। इससे यह पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां अब समाप्त होने वाली है और आपके जीवन में अचानक से धन का आगमन बहुत तेजी से होने वाला है। दोस्तों, नंबर 6, शरीर के अंगों का फड़फड़ाना। पुरुष में दया अंग फड़फड़ाना बाद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि उसे उसको कुछ ना कुछ अच्छी खुशखबरी मिलने वाली होती है। और दोस्तों, चाहे वह दाईं आंख हो या दायां हाथ हो, इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बाल में बुद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो यह बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है, यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है। दोस्तों, नंबर 7, शंख घंटी की आवाज सुनाई देना। यह सुबह सुबह आपको अचानक से कहीं पर भी शंख और घंटी की आवाज सुनाई दे जाती है तो इसको बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इससे अब आपका भाग्य खुलने वाला है। दोस्तों, नंबर 8, झाड़ू का देखना। आप सब तो जानते हो कि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से अपने घर से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई व्यक्ति अचानक से झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लेना कि आप पर माता लक्ष्मी बहुत ही मेहरबान है। आपके घर की जो भी परेशानी है वह सब दूर करने वाली है। साथ ही साथ आपको धन की प्राप्ति भी होने वाली है। दोस्तों, नंबर 9, हाथ में खुजली होना। अगर किसी महिला के बाएं हाथ में और किसी पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक से खुजली होना शुरू हो जाए तो इसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मतलब यह होता है कि आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, एक साथ समूह में काली चींटियों का दिखाई देना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। यदि अचानक से आपके घर के आंगन के दरवाजे पर या किसी अन्य जगहों पर समूह में आपको काली चींटियां दिखाई दे जाएं, तो इसका स्पष्ट सा संकेत होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका अगर कोई भी रुका हुआ कार्य है ना तो वह भी संपन्न होने वाला है। और ऐसे में उन चींटियों को नमस्कार करके उन्हें शक्कर मिला हुआ आटा आवश्यक खिलाएं। दोस्तों, नंबर 10, जल से भरा हुआ पत्र दिखाई दे जाना। यदि आप अपने घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ आपको पात्र कहीं पर दिखे जाए तो यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, नंबर 11, दोस्तों, यदि आपके घर में अचानक से आपको कहीं पर 3 छिपकलियों एक ही जगह पर दिखाई दे जाएं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह माता लक्ष्मी के आगमन का बहुत बड़ा संकेत होता है। यह भी कहा जाता है कि यदि छिपकली एक दूसरे का पीछा करती हुई अगर छिपकलियों आपको कहीं पर दिख जाए तो समझ लेना अब आपके घर की उन्नत होने का आपको संकेत मिल रहा है। दोस्तों, दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में अगर आपको छिपकली दिखाई दे जाए ना तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है। यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपको अचानक से गाना दिखाई दे जाए तो यह भी धन प्राप्ति का बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, नंबर 12, माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिनों से लगातार दिखाई दे रहा है तो आपको मान लेना चाहिए कि आपके घर पर माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और माता लक्ष्मी आपके घर आने से पहले अपने वाहन उल्लू को आपके पास संकेत देने को भेज रही है। आपको जल्द ही अपर्दन की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप किसी काम से कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज जैसे रोटी या फिर ब्रेड कुछ भी लेटा हुआ दिखाई दे जाए तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपको धन लाभ होने की संभावना है। दोस्तों, नंबर 13, यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम के लिए बाहर निकल जाते हैं और आपके रास्ते में जाते समय नए वर और वधू एक साथ दिखाई दे जाते हैं तो समझ लेना कि अब आपका अच्छा वक्त शुरू होने जा रहा है। यह अच्छे दिन का बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। यदि आप पर किसी दिन कोई भी पक्षी बीट कर देता है ना तो आपको बिल्कुल भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही शुभ संकेत मत आया जाता है। ऐसी लोक मान्यता है कि अगर कोई भी पक्षी किसी व्यक्ति के ऊपर बीट कर दे तो उसका गुड लक शुरू होने वाला होता है। दोस्तों, नंबर 14, आप कहीं पर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और उसे दौरान आपको कहीं रास्ते में सांप और बंदर दिखाई दे जाते हैं तो यह एक अच्छे वक्त का संकेत होता है। आपके जीवन से जो भी आर्थिक तंगी परेशानी चल रही थी ना वह दूर होने वाली है और आपके पास धन का आगमन होने वाला
है। इतना ही नहीं, यदि आपके घर में चमगादड़ का बसेरा हो जाए तो इसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। यदि रात के समय आपको आसमान से टूटे हुए तारे दिखाई देने लग जाए तो तुरंत ही कोई मनोकामना आपको जाहिर कर देनी है। ऐसी मान्यता है कि 30 दिन के अंदर आपकी वह इच्छा पूरी हो जाती है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों, नंबर 15, कछुए का दिखाई देना भी बहुत ही शुभ संकेत बताया गया है। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया था। दोस्तों, कछुआ आपको अगर सपने में दिखाई दे रहा है तो समझ ले कि अब आपकी भाग्य की रेखा बदलने वाली है। आपका भाग्य अच्छा होने वाला है और आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। किसी दिन आप अपने घर के आसपास या घर की छत पर या फिर रास्ते में मोड़ को देखते हैं तो यह आपके लिए अच्छे दिन शुरू होने का बहुत बड़ा संकेत है। अगर आपको मोर नाचता हुआ दिख जाए तो समझ लेना अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं और आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 16, यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हाथी अपनी सूंड को उठाकर खड़ा हो जाता है तो समझ लेना कि आपके यहाँ पर माता लक्ष्मी का बहुत ही जल्दी आगमन होने वाला है। आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाने वाली है और आपकी जो भी परेशानी है वह खत्म होने वाली है। दोस्तों, हाथी को गणेश जी का साक्षात प्रतीक माना जाता है। घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। यदि आप सपने में या रास्ते में आपको कहीं पर भी सुनहरा सांप दिखे जाए तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा है। यह आपको संकेत दे रहा है कि अब आपके भाग्य के मजबूत होने की संभावना है। जिस दिन आप सुबह उठे और सबसे पहले ही आपको दही या दूध के दर्शन हो जाए तो यह आपका गुड लक की और इशारा हो रहा है। दोस्तों, नंबर 17, अगर रास्ते में कहीं पर जाते वक्त आपको अपनी दाईं तरफ कोई बंदर या फिर कुत्ता या फिर सांप दिखे जाए तो यह संकेत है कि आपके पास धन आने वाला है। यदि सुबह उठते ही आपको पूजा का नारियल कहीं पर भी दिख जाता है ना तो इसका मतलब है कि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। जब भी आपके घर के सामने आपका पौधा उगता हुआ आपको नजर आ जाए तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। यह संकेत आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होते हैं। यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पद मिल जाता है तो समझ लेना कि आपका उधार दिया हुआ पैसा आपको बहुत ही जल्दी वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने और आपके जीवन में धन लाभ होने का बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, नंबर 18, पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा हुआ फूल या फिर पत्ता आपके सामने या फिर आपकी झोली में अचानक से गिर जाता है तो इसका यही संकेत है कि भगवान आपकी पूजा से और आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और जल्द ही आपकी जो भी मनोकामना होगी, किसी नौकरी के लिए, इंटरव्यू देने जाने के लिए, शादी विवाह के लिए या फिर कोई और, अगर तो वह जल्दी ही पूरी होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको कोई गए या नारियल दिख जाए तो यह एक शुभ संकेत है। अगर आप अपने आसपास रंग बिरंगे तितलियां देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब आपकी जिंदगी में भी रंग बिरंगी खुशियां आने वाली हैं। घर से बाहर जाते समय हरी सब्जियां, हरी घास, हर सफेद कबूतर, खाद का देखना भी बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है। दोस्तों, नंबर 19, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि व्यक्ति का जब अच्छा समय शुरू होने वाला होता है ना तो उसको कई तरह के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा संकेत होता है कि व्यक्ति को अच्छे अच्छे सपने आने लग जाते हैं। मतलब कि व्यक्ति को सपने में भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भरे भरे पेड़, हरियाली जैसी चीज भी सपने में देखना शुरू हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना तो समझ लेना जल्द ही माता लक्ष्मी की मेहरबानी आप पर होने वाली है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अच्छा समय शुरू होने से पहले व्यक्ति को अपने भविष्य का अंदाजा भी लगा लेना चाहिए। इतना ही नहीं, भविष्य को लेकर की गई जो भी आपकी प्लानिंग है वह भी सही साबित होने लगते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति को पूर्ण आवास होने लग जाता है, जैसे संकेत मिलने लग जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय भी आता है तो बुरा समय भी आता है, लेकिन कई बार व्यक्ति बुरे समय आने से पहले ही उसे एहसास होने लग जाता है कि कोई ना कोई उसके जीवन में अनहोनी होने वाली है। हालांकि पारंपरिक विश्वास के आधार पर यह भी माना जाता है कि बुरा वक्त कब आने वाला है ऐसे संकेत है जिससे हम यह भी जान पाते हैं कि बुरा समय आने से पहले हमें आखिर में ईश्वर कौन से संकेत देते हैं जिन्हें जानकर हम पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 1 है तुलसी के पौधे का सूखना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और वह तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लग
जाता है तो समझो कि आपके घर में बुरा समय आने वाला है। यह आर्थिक तंगी और बदहाली का संकेत देता है और बताता है कि अब आपके घर में परेशानियां शुरू होने वाली है। इसीलिए हो सके अपने घर में कभी भी तुलसी के पौधे को सूखने ना दे। दोस्तों, नंबर 2 है कांच का टूटना। घर में कांच का टूटना या आईने का बार बार टूट जाना बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। तो यह किसी बुरे वक्त की आने की आपको सूचना दे रहा होता है। इसीलिए आपको पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3 ग्रह कलह। जिस घर में दिन रात कलह होती रहती है तो उसे घर में बुरा वक्त आने वाला होता है और माता लक्ष्मी उसे घर को छोड़कर चली जाती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। इसीलिए दोस्तों, आपको सदैव कोशिश करनी है कि आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो। दोस्तों, नंबर 4 है अगर आपके घर के आसपास अचानक से आपको कहीं पर या आपके घर के मुख्य द्वार के सामने मुंह करके आपको कुत्ता रोता हुआ दिखाई दे जाए तो इसका यही मतलब है कि आपके घर में कोई भी समस्या आने वाली है या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने का भी यह संकेत हो सकता है। दोस्तों, नंबर 5 काली चौहान की बढ़ती संख्या। अगर आपके घर में अचानक से कल चौहान की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो यह इशारा है कि निकट भविष्य में आपके ऊपर कोई ना कोई विपत्ति आने वाली है। दोस्तों, नंबर 6 खुदाई से मरा हुआ जीव। अगर जमीन की खुदाई करते समय आपके हाथों से आपके घर में या आपके घर के आसपास कोई जीव मरा हुआ मिलता है या आपको सांप दिखाई देता है तो यह आने वाले बुरे संकट की ओर इशारा करता है कि अब आपके जीवन में बुरा समय आने वाला हो सकता है। दोस्तों, नंबर 7 घायल पक्षी। यदि आपके घर के आंगन में कोई अचानक से घायल पक्षी आकर गिर जाता है तो यह आने वाले समय में होने वाली घटना का बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, नंबर 8 हड्डियां निकलना। अगर घर के आसपास खुदाई करते समय आपके घर से हड्डियां निकली है तो यह उसे भूमि के अशुभ होने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, नंबर 9 पूजा की थाली। यदि आप पूजा कर रहे हैं और अचानक से पूजा करते समय आपके हाथों से वह थाली गिर जाती है तो ऐसा माना जाता है कि अब आपके जीवन में बुरा वक्त आने वाला है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह संकेत आने वाले बुरे समय का एक इशारा देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत ही देवी देवता से हाथ जोड़कर आपको क्षमा मांग लेनी है और आपको उनसे कहना है कि अगर मुझे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। है मेरे इष्ट देव मेरी क्षमता को माफ करने की कोशिश करें। दोस्तों, नंबर 10 घर में चमगादड़ का दिखाना। अगर किसी व्यक्ति के घर में रोजाना एक ही जगह पर बार बार चमगादड़ अपना डेरा जमा रही है तो यह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। हो सके तो उसे चमगादड़ को अपने घर से भागने की कोशिश करें। व्यक्ति के घर में ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा पैदा होने लग जाती है जिसके कारण उसके घर में और उसकी मानसिक आर्थिक स्थिति बड़ी होने लग जाती है और फिर पारिवारिक समस्याओं का भी उसको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अपने बड़े बूढ़ों से अक्सर इस बात को सुना होगा कि सोने की चीज का हाथ से गिर जाना बहुत ही अशुभ संकेत होता है क्योंकि दोस्तों, सोना और सोने से बनी हुई आभूषण हमारे घर में संपन्नता की प्रतीक होते हैं। ऐसे में अगर सोना हमारे हाथों से गिर जाता है तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भरने का संकेत होता है। दोस्तों, नंबर 12 बिल्ली का रोना। अगर आपके घर में अचानक बिल्ली जाकर जोर जोर से रोने लग जाती है तो यह भी आपके बुरे दिनों का बहुत ही बड़ा संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली को जीवन में आने वाली घटनाओं का पहले से ही पता चल जाता है और यदि वह रोती हुई दिखे तो जीवन में कोई घटना घटित होने वाली होती है। दोस्तों, नंबर 13 घी का गिरना। हाथ में घी का डिब्बा और वह गिरकर फर्श पर फैल जाता है तो यह बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, छिपकली का लड़ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में छिपकली लड़ती है तो यह बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत है। यह भी बुरे वक्त का आने का संकेत होता है। दोस्तों, नंबर 15 अगर अचानक से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं और अपने दीपक जलाया है, दीपक जलाने के बाद आप भगवान की आरती कर रहे हैं, आरती करते समय अगर दीपक बुझ जाता है तो घर में यह नकारात्मक शक्ति का पानी का संकेत दे रहा होता है। लेकिन अगर आपके हाथ से लगातार ऐसा बार बार हो रहा है तो आपको सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अगर एक दो बार हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार होना यह हमें बुरे वक्त की ओर इशारा करता है। दोस्तों, सोना घर में क्लेश होना। अगर आपके घर में अचानक क्लेश बढ़ गई है और
बिना वजह आपके परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, तो यह सब आने वाले आर्थिक संकटों की ओर बहुत बड़ा इशारा करता है। हालांकि ग्रह क्लेश वास्तु दोष वह ग्रह के देशों के कारण भी हो सकता है। दोस्तों, नंबर 17, घर में पूजा पाठ न होना। अगर आप अपने घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं या फिर भगवान के सामने एक दीपक भी नहीं चलते हैं, तो फिर आपका पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता है, तो ऐसे में आपको सुख समृद्धि की कमी होने का संकेत मिलता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यह संकेत आने वाले आर्थिक संकटों को दर्शाते हैं। यह बताते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में परेशानियां आने वाली है, क्योंकि दोस्तों, जहां पूजा पाठ नहीं होता, ना वहां पर सुख समृद्धि नहीं होती है, और ना ही वहां पर माता लक्ष्मी का वास होता है, और ना ही उसे घर से भगवान कभी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ करना बहुत ही बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, नंबर 18, बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार करना। अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का हमेशा से अपमान करते आ रहे हैं, तो आप भूल जाओ कि कभी भी आपके जीवन में अच्छा समय आएगा। आपके जीवन में सदैव बुरा समय ही आता रहेगा, क्योंकि दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें बहुत ही ऊंची कामयाबी तक पहुंचा सकता है, और अगर आप उनका सम्मान ना करेंगे तो वह दुखी होंगे। और बड़े बुजुर्गों के साथ इस तरह व्यवहार करने वाले लोग अपने जीवन में वह कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि दोस्तों, आप अपनों को दुख पहुंचाकर कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। यह आपकी आर्थिक संकट की ओर इशारा करता है। दोस्तों, नंबर 19, ज्यादा देर तक पैसा ना टिकना। कई बार आपके घर में बिना वजह ही पैसा खर्च होने लग जाता है। जितना आपके घर में खर्च नहीं है उससे ज्यादा आपके घर में खर्च हो रहा है, और आपको उसके कर्म के बारे में भी पता नहीं हो रहा है। दर्शन यह इस बात की ओर इशारा करता है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो गई है, और आपके भविष्य में वह सचेत होने की कोशिश में आपको बता रही है कि हम आपसे नाराज हो चुके हैं। तो आपको भविष्य में इन बातों का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज ना हो। दोस्तों, नंबर 20, बुरे संकट आने पर यह आपको सलाह है कि मन में ज्यादा नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे संकेत कहीं पर दिखाई पड़ भी जाएं, तो आपको क्या करना है, अपने घर पर नारायण कवच का पाठ करना है, साथ ही नियमित रूप से गाय माता को एक रोटी खिला देनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर आया बुरा समय टल जाएगा। ऐसा करने से आपको काफी हद तक मदद मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको अच्छा समय और बुरा समय आने की यह संकेत मिल गए हो और आपकी समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाना अवश्य होगा। और दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और हम मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर एक बार हाजिरी अवश्य लगा दें। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ दोस्तों, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर इस वीडियो में जाने अनजाने में हमारे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गया हो, तो उसके लिए हमें क्षमा करना, और आप अपनी छोटी बहन को ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।